हेलो स्टूडेंट, मैं शाकिब मास क्लास से एक बार फिर आपके सामने। तो आज क्लास 10 का मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ध्यान दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। कोई एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, यानी ax² + bx + c के रूप में हो। ऐसे इक्वेशन जहां एक शर्त है कि a, b और c रियल नंबर है और a नॉट इक्वल 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कह सकते हैं हम 2x² + 5, यहां देख रहे हैं कि पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। या 3x² + 7x - 8, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम देखें x + 1/x = 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x² + 1 = 0, तो x² + 1 = x 0 0 खत्म। तो यहाँ पावर भी देख रहे हैं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर जैसे ही कुछ क्वेश्चन देखना ऐसे दिया रहेगा x² + 1/x²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² + x पावर 4 + 1 = 0, तो x पावर 4 + 1 x 0 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर 4 आ रहा है, तो पावर 4 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां a b c एक रियल नंबर हो और पावर सिर्फ 2 के फॉर्म में हो, तो ऐसे को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। पावर 3 या पावर 4 आता है तो वो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है। तो इसलिए हम वैसे ही करेंगे जैसे पावर इसका मैक्सिमम डिग्री 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वैसे को ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब देखें इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक चीज रहता है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ax² bx + c a α² + b α + c। कहता है कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, इसका रूट को अल्फा हम कहेंगे। कब कहेंगे, जब यहां पर देखें a α² + b α + c α के रूप में हो जाता है, + c के रूप में हो जाता है। यानी ax² की जगह पर a α² हो गया, यानी x बराबर अल्फा वैल्यू आता हो, x बराबर अल्फा का वैल्यू आता है। यानी कुछ इस तरह का से क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 25 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें यहां पर सॉल्व करते हैं तो x² - 25 उधर गया तो +25, तो x बराबर 25 यानी ±5, तो x बराबर 5 और x बराबर -5। तो यहां देखें x बराबर 5 और -5 आ रहा है, यानी 5 और -5 क्या है, ये x² - 25 का रूट्स है। ठीक है, तो x के जहां पर अगर हम ये 5 बैठा लें या -5 बैठा लें तो वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। देखें जैसे x² - 25 है, तो यहाँ 5 आया है ना, तो 5² - 25 यानी x के जगह 5 बैठा दिए, तो 5 का स्क्वायर 25 - 25 यानी कितना आया, 0। या -5 भी बैठा लेंगे तो -5 का स्क्वायर +5 25 - 25 = 0। तो यहां हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ रहा है, x² - 25 का 5 और -5 आया, तो 5 - 5 को यहां बैठालते हैं तो वैल्यू यहां पर 0 आता है। उसी तरह से क्या हुआ वैल्यू, यानी रूट्स हमेशा x के बराबर आएगा। तो यहां पर अल्फा को हम रूट्स कहते हैं कब, जब x बराबर अल्फा होगा तब। एक चीज और याद रखना, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 0 ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे पोलिनोमियल में हम लोग जीरोस निकालते थे, वही इसका रूट्स कहलाएगा। कैसे यहाँ इक्वेशन था, इस इक्वेशन का x = 5 - 5 क्या था, जीरोस था, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 25 का 5 और -5 होगा। उसी तरह से यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - 25 का रूट्स कौन है, 5 और -5। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज बनाने में आप लोगों को आसानी हो। कुछ क्वेश्चन इस तरह रह सकते हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ 2x² - 5x - 3 = 0। देखें कि इसमें से कौन कौन से दो ऑप्शन दिया है कि x बराबर 3 x बराबर 4, इनमें से कौन इसके सॉल्यूशन है। तो हम चेक करके देखेंगे किस तरह कि हियर x = 3, सब्स्टिट्यूट ऑन इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0। तो LHS में हम आ जाते हैं। LHS हमारा कौन है, 2x² - 5x - 3 यानी 2x बराबर 3 है, यानी 3² - 5x यानी 5 × 3
-3, तो इक्वल सॉल्व करते हैं तो 2, 3 का स्क्वायर आता है 9, -5 3 जा 15 -3, तो 2 9 जा 18, -15 और 3 क्या हो जाएगा -18, तो 18 में 18 जाएगा 0, तो यस, इसलिए तो x बराबर 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल 0। यहाँ हम क्या देखें कि x बराबर 3 क्या था, तो x बराबर 3 इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2x स्क्वायर -5x -3, तो यहाँ क्या आया 0 आया, एलएचएस सॉल्व किए तो आरएचएस आ गया। तो अगर ऐसा आता है तो x बराबर 3 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। दूसरा देखें x बराबर 4 कह रहा है, तो नाउ x बराबर 4 सब्स्टिट्यूट ऑन इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल 0, वही इक्वेशन में। तो एलएचएस देखते हैं, 2x स्क्वायर यानी 2 4 का स्क्वायर, 5 × 4 -3, तो 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -5 4 जा 20 -3, तो 16 2 जा 32, 20 का 3 यहाँ ऐड हो गया तो 23, तो 32 में 23 जाएगा 9 बचेगा, तो यहाँ 9 आ रहा है, आरएचएस नहीं आ रहा है, तो इसलिए x बराबर 4 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल 0। यानी देखें पहले x बराबर 3 में कि इस पर वैल्यू पुट करने पर ये आरएचएस 0 आ रहा है, तो ये सोल्यूशन है, और दूसरे में क्या देख रहे हैं कि x बराबर 4 अगर पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन, कौन सा वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां कह रहा है k का वैल्यू निकालें फॉर विच x बराबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंस x बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन of the equation kx स्क्वायर प्लस 2x -3 इक्वल 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x बराबर 2 है, यानी अगर हम k 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 -3 यानी x के जहां पर हम 2 का वैल्यू बैठा दिए तो बराबर ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन है। 2 का स्क्वायर 4k प्लस 2 × 4 -3 इक्वल 0, तो 4k बराबर प्लस 4 में 3 जाएगा तो +1 इक्वल 0, तो 4k बराबर -1, तो k बराबर -1/4। इस तरह मैंने k का वैल्यू फाइंड कर दिया। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि k का वैल्यू निकालिए अगर x बराबर 2 सॉल्यूशन है इसका, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल 2 है, तो ये इक्वेशन में x के 2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो पुट करने पर बराबर 0, तो 4k + 4 - 3 इक्वल 0, तो यहाँ पर हम देखें 4k + 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर k का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, तो k का वैल्यू इस तरह फाइंड हो गया। कुछ एग्जांपल और इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज 1 चैप्टर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो जाए। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है x इक्वल 2 x बराबर 3 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये 2 और 3 x इक्वल 3 दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमको क्या करना है, ये 2mx 2n में जो m और n है, ये m और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सिंस x इक्वल 2 इज ए सोल्यूशन इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल 0। तो x बराबर 2 इस इक्वेशन में बैठा देते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल 0, तो 2 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल 0, यानी x को यहाँ पर 2 बैठा दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2 जा 4m प्लस 2n इक्वल 0। ऐसा करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस 2m और प्लस n इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 0 खत्म, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2m उधर गया तो प्लस 2m प्लस 6 इधर आया माइनस 6। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखें फिर क्या करता है, x प्लस इक्वल 3 भी, तो नाउ
x इक्वल 3 इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल 0। इस इक्वेशन में x बराबर 3 भी है सोल्यूशन, तो 3x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल 0। साथ ही साथ ऐसा करना, अगली बार n का वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 2 3 6m प्लस 2 इंटू n का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और n हो गया 2m माइनस 6 इक्वल 0। तो 27 माइनस 6m प्लस 2 4m माइनस 2 6 12 इक्वल 0। तो 6 में 4 जाएगा माइनस 2m, 27 में 12 गया प्लस 7 2 गया 5 और 2 में 7 गया तो 1 15 इक्वल 0। तो माइनस 2m बराबर माइनस 15, तो m बराबर माइनस 15 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल यानी 15 अपॉन 2। m इक्वल, ये m का वैल्यू इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। n बराबर क्या है 2m माइनस 6, n बराबर 2 इंटू m कितना हो गया 15/2 माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, 15 माइनस 6 9। तो इस तरह m का वैल्यू 15/2 और n का वैल्यू 9 फाइंड हो गया। तो ये थे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ सॉल्यूशन दे दिए हैं, इक्वेशन दे दिए हैं। इस इक्वेशन में कह रहा है कि x का वैल्यू निकालें, फाइंड करें। जहां क्वेश्चन कर रहा है 1/a प्लस b प्लस x इक्वल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। यहाँ x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, या x का वैल्यू a प्लस b निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह सॉल्व करेंगे। 1/a प्लस b प्लस x, ये 1/x इधर ले आते हैं, माइनस 1/x इक्वल 1/a प्लस 1/b। एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस b प्लस x और x, तो a प्लस b प्लस x कैंसिल होगा तो x बन जाए x माइनस x और x कैंसिल हुआ तो a प्लस b प्लस x। इधर a b एलसीएम ले लेते हैं, तो a से a कैंसिल तो b प्लस a यानी a प्लस b। सॉल्व करें तो x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल a प्लस b अपॉन ए बी। x और x कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b अपॉन ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल a प्लस b इंटू ए बी। ए बी बन जाए ए बी हो गया। अब क्रॉस गुना करते हैं तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, अब प्लस माइनस इक्वल माइनस ए बी, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, ये माइनस ए बी इधर लाएं तो प्लस ए बी इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं दोनों में x है, x कॉमन लिया तो x प्लस a, ये दोनों में b है, b कॉमन लिया तो x प्लस a इक्वल 0। तो x प्लस a और x प्लस b इक्वल 0, तो x प्लस a माइनस a और x प्लस b यानी माइनस b, यानी a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो आगे एक क्वेश्चन और से वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इक्वल 5 पावर 3 ये प्लस 1, तो x का वैल्यू निकालें। इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको नहीं तो तोड़ देते हैं। 5 पावर x इंटू 5 पावर 1 मल्टीप्लाई में होता है, ऊपर पावर बेस एक जैसा रहता है तो पावर ऐड होता है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। 5 पावर 2 डिवाइड में है तो 5 पावर x इक्वल 5 पावर 3 125 प्लस 1। तो ऐसा करते हैं, लेट 5 पावर x बराबर मान लेते हैं y, तो यहाँ देखें 5 पावर x y हो गया, तो y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया अपॉन 5 y 5 पावर x और 125 126
एलसीएम ले लेते हैं y, तो 5y स्क्वायर y कैंसिल 25 इक्वल 126, यानी 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 126y। तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल 0। अब देखें इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो 25 5 जब 125 और ब्रेक लाना है 126, तो 5y स्क्वायर माइनस 125y प्लस y, तो 125 अब माइनस y 126y, तो 5y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 25 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 25 इक्वल 0। तो y माइनस 25 यहाँ आ जाएगा 5y माइनस 1 इक्वल 0। तो y माइनस 25 इक्वल 0 और 5y माइनस 1 इक्वल 0, तो y बराबर 25 और यहाँ y बराबर आ जाएगा 1/5। तो y निकला, हमको फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू। तो हमने क्या माना था, नाउ y बराबर 5 पावर x, तो 5 पावर x बराबर y क्या है 25, और यहाँ 5 पावर x बराबर क्या है 1/5 है ना। 5 पावर x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ 25 है तो 5 पावर 2, और यहाँ 5 पावर x लिख सकते हैं 5 पावर माइनस 1 है ना, यहाँ प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1। तो इस तरह आ गया क्या, x बराबर 2 और यहाँ x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1। तो x का वैल्यू फाइंड कर दिए। तो इसी तरह से क्लास 10 आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आऊँगा, तो तब तक आप लोग सॉल्व करें। आज सॉल्व करके इसका व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर इसका होमवर्क सेंड करें। तो थैंक यू वेरी मच।